पंछी आसमान में उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। जब उन्हें पिंजरों में कैद कर दिया जाता है तब उनका दर्द ना तो हम समझ पाते हैं और ना ही वो लोग जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पिंजरे में देखना पसंद करते हैं। जब हमने पंछियों को आसमान में उड़ते देखा है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आज़ाद पंछी की ज़िंदगी क्या होती है और एक कैद पंछी की जीवन क्या होता है, वाकई में जानने लायक है, क्योंकि किसी को भी इस बात से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि वो पक्षी अपने जीवन को सफ़र कर रहा होता है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें कि राजधानी भोपाल के रहने वाले धर्मेंद्र शाह पिछले 20 सालों से पक्षियों को आज़ाद कराते हुए आए हैं। उन्होंने कैद पिंजरों में रहने वाले पक्षियों को आज़ादी दिलाई है। 20,000 से ज़्यादा तोतों को वो उड़ा चुके हैं आसमान में, और खुले आसमान में उड़ने के बाद जो वो महसूस कर रहे होंगे वो ना मैं जानती हूँ ना आप, लेकिन क्या जर्नी है ये पूरी, आइए हम धर्मेंद्र शाह जी से बात करते हैं। आज हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ के साथ धर्मेंद्र शाह जुड़े हैं, जो कि ना सिर्फ भोपाल में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में जाकर पक्षियों को आज़ाद करा चुके हैं, और इसी के चलते इनका एशिया में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो काम आप कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। पूरी क्या ये जर्नी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कब से खास तौर पर इस बात की शुरुआत की आपने कि आप पक्षियों को आज़ाद कराएंगे? एक्चुअली ये मिशन मुझे मेरी मम्मी से विरासत में मिला है। जब हम छोटे थे तब हम ओल्ड सिटी में रहते थे, तो मम्मी जब भी बहेलिए दिखते थे तो मम्मी उनसे ख़रीद के पूरा पैरेट उड़ा देती थी। तो यही चीज़ बचपन से दिमाग में चल रही थी। मम्मी हमेशा एक मैसेज देती थी कि पक्षी कभी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए। तो बस धीरे धीरे उसके बाद से हमने स्टार्ट किया, बाद में ये बड़े मिशन में कन्वर्ट हो गया। मम्मी तो रही नहीं, लेकिन अभी 19 मार्च को कंप्लीट हमको 20 साल हुए इस मिशन को। माता जी नहीं रही, लेकिन उनके सपने को जो है आपने ज़िंदा रखा है। जो उन्होंने आपको तालीम दी, जो शिक्षा दी, आपने उसको आगे बढ़ाया है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ, कौन कौन से कोने में जाकर आपने जो है पक्षियों को आज़ाद कराया है, और ख़ास तौर पर उन पक्षियों में क्या सिर्फ तोते ही शुमार रहे थे या फिर अलग अलग तरह के पक्षी? मैडम अभी तो सिर्फ भोपाल का ही टारगेट था हमारा, तो भोपाल को अभी काफ़ी टाइम पहले ही हमने केज फ्री किया। इसका हमें सर्टिफिकेट भी आ गया, और इंडिया का प्लान है, जैसे पूना, हैदराबाद, इन सब का प्लान है। हमारे बात भी हो चुका था, हमारा काम भी हो चुका था, लेकिन ये कोरोना के आने के चक्कर में नहीं हो पाया। हमारा अगला टारगेट पूना है, हैदराबाद है, और बाकी जगह कुछ जो छोटे छोटे कस्बे हैं। और अब सोशल मीडिया का टाइम है और आप लोग मीडिया हमको बहुत सपोर्ट करती है, तो इस चक्कर में लग रहा है कि मिशन जल्दी ही बहुत जगह फैल जाएगा। ऑलमोस्ट अभी भोपाल सर्कल में तो ये कैच फ्री है, पूरा हो चुका है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो भोपाल से आप कैच फ्री करा चुके हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हम देखते हैं कि जिस तरीके से पिंजरे में कैद रखा जाता है पक्षियों को, तो क्या कुछ इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, या फिर बात की जाए प्रशासन की क्या कुछ गाइडलाइन है, कौन इसे पाल सकता है, नहीं पाल सकता है, पूरी जानकारी हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। प्रशासन की एक्चुअली गाइडलाइन की बात ये है, तो हमारे देश का संविधान तो इतना अच्छा है मैडम, मैं कहता हूँ कि हमारी कंट्री जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो चींटी को भी वही समान अधिकार दिया है और हमको भी वही अधिकार दिया है। ये तो पक्षी है, कानूनन तौर पे किसी पक्षी को हम कैद कर ही नहीं सकते, ना उसका व्यापार कर सकते हैं, ना उसको हम बांध सकते हैं। पर हमारे यहाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ ओपन धरने से बाज़ार में पक्षी बिकते हैं, और ये हो रहा है, और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। इसमें प्रशासन मदद तो करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मदद नहीं करते। फॉरेस्ट वगैरह भी हमको बहुत हेल्प करता है इसमें, जब भी हम उनको कॉल करते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन जिस लेवल पे हेल्प चाहिए होती है उस लेवल पे हेल्प नहीं मिलती। और ये एक सब्जेक्ट ही बिल्कुल नाकारा है, मतलब लोगों को ये सब्जेक्ट अछूता सा लगता है। क्योंकि जब अभी हम लोगों ने, जब हमारा पहला ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बना था, जब ये भी मुझे मालूम पड़ी, इससे पहले हमको ये बात ही नहीं मालूम थी, तो उन्होंने हमको बताया कि ये अपने आप में दुनिया में पिंजरे में काम करने वाला पहला मिशन है, इंडिया में, सॉरी। तो उसके बाद से ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हमारा, जब हमने उनको मेंशन किया, और उसके बाद से अभी चल रहा है, और काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने इस सब्जेक्ट पे। लिम्का का भी जो है आपको रिकॉर्ड मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ मैडम, लिम्का हमारा कंफर्म हो गया, हमारा इंडिया बुक भी कंफर्म हो गया, और हमारा एशिया बुक भी कंफर्म हो गया। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपने सामने देखी, और जिस तरीके से आप 20,000 पक्षियों को आज़ाद अब तक करा चुके हैं, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक पक्षी की क्या कुछ जर्नी होती है जब उसे कैद करके रख लिया जाता है, क्योंकि एक कहते हैं कि एक नमूने के तौर पर या अपने दिल की खुशी के लिए लोग अपने घरों में जो है पक्षियों को रख लेते हैं, पर क्या ये सही है? उस पक्षी की क्या कुछ पीड़ा होती है, उसकी क्या जर्नी होती है?
ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। इसको थोड़ा सा मैं 2 या 3 मिनट में विस्तार से बताना चाहूँगा। एक्चुअली पैरेट झुंड में रहते हैं और पूरा जंगलों में रहते हैं, तो सब जानते ही हैं। और जब बहलिया वहाँ पहुँचता है तो बहलिया इस तरीके से जाल बिछाता है कि उनके ग्रुप में से एक भी पैरेट, ये मेरी प्रत्यक्ष लाइव देखी हुई बात है, एक भी पैरेट नहीं बचता है। कंप्लीट पैरेट को डाल दिया जाता है एक जाल के अंदर, और उस टाइम जब वो फंस जाते हैं तो एक बड़ा सा डब्बा ला के बहलिया उनकी छटनी करता है। उसमें बांधने में एक्चुअली जब जाल बिछाया जाता है तो किसी पैरेट का चोंच टूट जाती है, किसी का पाँव टूट जाता है, किसी का पंख टूट जाता है। तो उस टाइम वो जो पैरेट अच्छे होते हैं उसको वन साइड करता जाता है। तो आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब पैरेट अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई उसकी जर्नी, और वैसे ही 10% पैरेट मर जाते हैं सिर्फ जाल में ही 10% पैरेट मर जाते हैं। उसके बाद 90% पैरेट बाज़ार पहुंचते हैं। वहाँ पे उसको औने पौने दाम में 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये में बेचा जाता है बड़ी मुश्किल से, और बहलिया दुकानदार को शिफ्ट कर देता है। अब दुकानदार उसको, आपने देखा होगा, 8-8 इंच के पिंजरों में रखता है। एक्चुअली जब एक पैरेट, बहुत छोटे छोटे इतने से पिंजरे होते हैं, तो जब एक पैरेट जब अपने दोनों पर फैलाता है तो अप्रोक्स 2.25 फीट होता है, इतना होता है। और आप इमेजिन करिए कि उसको सिर्फ 8 इंच के पिंजरे में रखा जाता है, जिसमें उसकी मुंडी अलग होती है, पूँछ अलग होती है। अब उसकी जर्नी मेन चालू होती है जब तक कि उसको एक ख़रीदार नहीं मिल जाए। जैसे ही उसको ख़रीदार मिलता है तो उसको 100-200 रुपये में उसका सौदा हो जाता है, और उसको बड़ा पिंजरा भी हमारे यहाँ इंडिया में जो कल्चर है वो 1.5 फीट का पिंजरा होता है। मतलब पैरेट इतना बड़ा है और उसका जो पिंजरा है वो इतना बड़ा है। तो अब आप सोचिए वो कैसे ज़िंदगी निकालेगा। पिंजरे में आने के बाद उसका डाइजेशन सिस्टम फेल हो जाता है, पूरा सब कुछ ख़राब हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 7 से 8 साल वो पिंजरे में निकाल पाता है और अपनी आगे की जनरेशन भी डेवलप नहीं कर पाता। इसलिए कंठी वाले तोते की नस्ल अब ख़त्म होती जा रही है। तोते, जिस तरीके से हम चिड़िया को खास तौर पर देख रहे हैं कि चिड़ियाओं की जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है, और उसी की कड़ी में जो है अब तोते भी कई जो है हमें कम कहीं ना कहीं नज़र आने लगे हैं। इतनी क्रूरता पक्षियों के साथ जो है हो रही है, आपने ये कदम उठाया है, काबिले तारीफ़ है। क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे दूसरे लोगों को? दूसरे लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली चीज़ तो पैरेट खरीदे नहीं, क्योंकि हर चीज़ से तरीके से गलत है। ये कानूनन तौर पे गलत है, ये आध्यात्म के तौर पे गलत है, हर तरीके से। हमारा कोई सा भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे हम किसी भी धर्म को उठा लें, बांधने का किसी भी धर्म ने नहीं बोला गया है। लेकिन चूँकि अब आप पहली चीज़ तो उसको ख़रीदें ही नहीं। और अब लेकिन मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि जिनके घर में पिंजरे हैं, पैरेट है, तो प्लीज़ उसको घर में खोलना चालू कर दीजिए, उनका थोड़ा सा पिंजरा बड़ा कर लीजिए, जिससे कि उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाए और उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और उसको उसके हिसाब से उसकी डाइट है। जनरली हमारी एक आदत होती है, हम चॉकलेट खा रहे होते हैं तो वो दे देते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं तो वो दे देते हैं, तो उससे उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका खान पान तो अलग ही है एकदम। जिस तरीके से हम किसी पक्षी को, या जैसे कि हम घरों में अपने बच्चों को पालते हैं, अगर आपने भी कोई किसी पक्षी को पाल रखा है तो उसे अपना दोस्त बना कर रखिए, उसे खुली हवा में सांस लेने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पिंजरे तक जो है उसकी ज़िंदगी सीमित ना करें। और जिस तरीके से धर्मेंद्र शाह जी ने ये कदम उठाया है, राजधानी भोपाल में जितने भी पिंजरों में कैद थे तोते, उन्हें आज़ाद कराया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसी के चलते जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हें हासिल हुआ है। लेकिन जो दर्शक हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि पक्षियों को कैद ना करें। बाजार में अगर कहीं पक्षी बिकते हुए आप देख रहे हैं तो आप फॉरेस्ट विभाग को शिकायत कर सकते हैं और अपनी राय भी वहां पर रख सकते हैं। अगर आपके घरों में भी पक्षी कैद हैं, वो खुश नहीं हैं, तो उन्हें आज़ाद करने की जिम्मेदारी अभी उठाइए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ पूजा यादव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।